जो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है तो मासा इतना है, तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने शुरू में क्वेश्चन नंबर 5 इसका फार्मूला आपने बता दिया था। देखो स्टार्ट में हमने फार्मूला बताया था, दो संख्याओं का मासा के लिए ये फार्मूला था, जब दो संख्याओं का अनुपात x और y हो तो उनका मासा n है। तो पहली संख्या क्या होगी, मासा गुणे n, जो अनुपात में दे रखा x अनुपात, और ठीक, और दूसरी संख्या ये होगी। तो बस हम यही फार्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या का क्या होगी, पहली संख्या होगी फर्स्ट नंबर 3 गुणे 4, और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 4 गुणे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16। तो 12 16 का एलसीएम कितना होगा, 12 16 का एलसीएम होगा 48। ठीक है, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यानी एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इजकल टू होता है जो रेशियो, जो कॉमन नंबर होता है, जो रेशियो यानी 3 × 4, पहली संख्या का रेशियो, दूसरी संख्या का रेशियो, तीसरा क्या होता है जो मासा दे रखा है उसकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा 4 × 12 12 × 48, तब भी हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक, हमने यहाँ पे संख्या नंबर निकाल लिया, तो पहला नंबर 12 है, दूसरा नंबर 16 है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 48 होगा। तो इसलिए हमारा आंसर नंबर डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रोहित मौर्य 11 का डी, बहुत सही रोहित मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का दो संख्याओं का लासा 48 है, यदि संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब दो संख्याएं दे रखी तो इन्हें हम मान लेते, पहली संख्या क्या होगी हमारी, फर्स्ट संख्या होगी 2x, और दूसरी संख्या क्या होगी, थोड़ा समझाने के लिए मुझे उतना विधिवत तरीके से लिखना ही पड़ता है। ठीक है, कुछ किसी 3x। ठीक है, अब उन दोनों का लासा, लासा 48 है, तो हम अब 2x और 3x का लासा निकालेंगे। तो अब यहाँ पर ये देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, और फिर इन दो संख्या है इनका मल्टीपल 3 दूनी 6, यानी 6x है, लासा निकला। यहाँ पर लासा क्या दे रखा 48, तो 6x, ये हमारा लासा निकला 6x, एलसीएम 6x आया, वो हम 48 के बराबर रख देंगे, 48 के बराबर रख देंगे। तो x इजिकल टू हमारा यहाँ पर लिख देते हैं, x इजिकल टू 48/6, 6 × 6 8 × 48, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8। पूछ क्या रहा है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। हमने संख्या क्या मानी 2x और 3x, तो 2x + 3x कितना हो जाएगा 5x, 5x, तो हमारा वैल्यू कितनी है 5 × x की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 कर देंगे, 8 × 5 = 40, तो हमारा बी सी ऑप्शन सही होगा, 11 के डी, बहुत सही। तो 12 का सही आंसर सी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम 3 सम संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः क्या होगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का मासा और लासा क्या होगा। अब प्रथम 3 सम संख्याएं कौन कौन सी होती, कौन बताएगा। तो 3 प्रथम सम संख्याएं, तो पहली 2 होती है, और 4 होती है, और 6 होती है। तो इनका लासा मासा हमेशा किस क्या होगा, या तो इतना बराबर होगा या इनसे छोटा होगा। तो इनका मासा आप निकाल सकते हैं HCF, HCF, HCF क्या होगा, इसमें 3 × 2 है, 2 × 3, इसमें 2 × 2, ये अकेला 2 × 1, 2 × 1, तो तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, तो 2 कॉमन, 2 कॉमन, इसका भी 2 कॉमन, तो HCF हमारा आ गया 2। ठीक है, HCF हमारा 2 आ गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बोल रहा मासा पहले होगा लासा बाद में होगा, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन ए और ए हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। तो 2 4 6 जो संख्या हमारी प्रथम
सम संख्याएं 2 4 6 लगातार, ठीक है। इनका मासा क्या होगा, लासा सॉरी, 2 4 6। कमेंट रोहित मौर्य, एचसीएफ 12, एचसीएफ नहीं एलसीएम, एलसीएम 12 आएगा ना कि एचसीएफ 12 आएगा, इसका बता रहे हैं, ठीक है। तो 2 अच्छे, इनका क्या आएगा, एलसीएम 12 आएगा, बहुत सही, इनका एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 12, ये तो है नहीं, तो हमारा एलसीएम ये वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, 12 का सही है। तो आप क्वेश्चन नंबर लिख दिया करें बस, एलसीएम 12 आएगा। हम वीडियो पॉज करके एक बार समझ लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी 14 है। तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एच सी एफ 12 है, ठीक। तो इन संख्याओं का अनुपात कितना है, 1 3 और 1 2 3। उन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 1 2 3, यानी एक रियल संख्या मान। तो इन संख्या को जो अनुपात दे रखा तो इनमें क्या मर्ज होता है, यानी एलसीएम सॉरी एचसीएफ होता है। तो हमें इन्हें जल्दी करने के लिए क्या करते हैं, हमने 12 तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो जो रेशियो दे रखे हैं उनमें मल्टीप्लाई। तो पहली संख्या आएगी 12, दूसरी संख्या आएगी 24 और तीसरी संख्या आएगी 36। बस यही हमारा आंसर है, 12 24 36, सी ऑप्शन नंबर सही होगा। 13 का डी। आप 14 का बताइएगा समझ में आया है नहीं, ठीक है। 14 का डी, बस सॉरी सी, 14 का सी ऑप्शन सही होगा। अब देखो अनुपात दे रखा है तीनों संख्याओं का, ठीक है। और जो अनुपात दे रखा होता है और हर एक संख्या में जो एचसीएफ होता है वो भी मर्ज होता है, तो ठीक है। तो उनका हमने एचसीएफ 12 है, तो हमने जो अनुपात दे रखा उसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दी, वही हमारी रियल संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी, 14 के सी, रोहित मौर्य बहुत सही, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 15 कट गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजती है, बस उसी बेस्ड पे सवाल है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 60 सेकंड के बाद बजती है, एक अन्य डिवाइस जो प्रत्येक 62 सेकंड के बाद बजती है, वे एक साथ 10 बजे सुबह AM मतलब 10 बजे बजती हैं। तो अगला समय बताइए जब जहां वे पुनः एक साथ बजें। तो हम क्या करेंगे, 60 और 61 का एलसीएम निकालेंगे, 60 और 62 का सॉरी 60 और 62 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 31, बस। अब तो हम क्या करेंगे, इसे जल्दी सॉल्व करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करके 31 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 60 और 31 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 और 31, तो 6 और 6 3 18। तो हमारा ए क्या आ गया, एलसीएम, ये एलसीएम आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। 60 और 31 का एलसीएम सॉरी 60 और 62 का एलसीएम कितना है, 1860, 1860। अगर हम 1860 को किससे 60 से डिवाइड कर दें, 60 से डिवाइड कर दें, तो आपको एक बात बता दी, इसको जब हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई आ गई, हमें 60 से डिवाइड करना होगा, 60 और 31, 60 और 31 को मल्टीप्लाई जो होगी तो वो कितनी होगी, मल्टीप्लाई 1860। तो हम इसको अब ये क्या आएगा, सेकेंड से आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 से डिवाइड ऑलरेडी करना पड़ेगा, 60 से जब डिवाइड करने पड़ेगा तो 60 हम मल्टीप्लाई करें ही ना, मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि हमें डिवाइड भी करना है। 60 सेकेंड 60 और इसका 60 का एक कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 31 मिनट, ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 31 मिनट, 31 मिनट दोबारा एक साथ बजेंगी। तो 10 बजे बजती हैं, तो दोबारा कब बजेंगी, 10 बज के 31 मिनट पे एक साथ बजेंगी। रोहित मौर्य 16 नंबर क्वेश्चन बताएं, समझ में आया या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है। तीन सर्च लाइट 20 सेकेंड, 30 सेकेंड और 45 सेकेंड
अनसुईया है या नहीं। ठीक है। 3 सर्चलाइट 20 सेकंड, 30 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर दीप्त यानी जलती हैं, तो युगपात दीप्तों के बीच का समय है। युगपात में बीच का समय बताना है। ठीक है। तो इन हम सबका किसका 20, 30 और 45 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 20, 30 और 45, तो इसका हम 9 × 5 कर देते हैं, इसका हम कर देते हैं 6 × 5, इसका हम कर देंगे 4 × 5, तो 4 और 5 और 9, 4, 9, 5 और 4, तो ये हो जाएगा 1 0, 9 दूनी 18, 180, यानी इसका एलसीएम कितना निकलेगा 180। ठीक, 180। हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर कर दिए, और जो बड़ा फैक्टर होता है हम उसको ले लिया। जैसे हमें यहाँ पर क्या है 5 5 तीनों में, तो 5 ले लिया एक बार। यहाँ पर 9 है तो 9 ले लिया। यहाँ पर 4 है, और क्योंकि 6 में भी एक बार 2 होगा, 2 × 3 होगा, और 3 का बड़ा 9 होता है मल्टीपल, तो हमने 9 ले लिया। यहाँ पे 2 का बड़ा 4 है तो हमने 4 ले लिया, जल्दी करने के लिए। 16 का सी, बहुत सही। ठीक, तो हमारे 180 सेकंड आ गए। इसको हम 60 से भाग करेंगे तो 6 3 18, यानी 3 मिनट हो जाएगा। अब अगला 17 का 3 मिनट, सॉरी यहाँ पर सेकंड्स ही दे रखा है, यहाँ पर सेकंड से दे रखा है, तो हमारा कितना 180 सेकंड से होगा। ठीक है, 17 का डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 180 सेकंड सेकंड दे रखा है, इतने अंतराल के बाद बजेगी, यानी 180 सेकंड के बाद बजेंगी, बजेंगी या जलेगी, सॉरी।